एक दूरबीन अचानक कुछ अप्रत्याशित पकड़ लेती है। कुछ ऐसा जो न सिर्फ भौतिकी को बल्कि हमारे ब्रह्मांड की समझ को भी झकझोर दे। फिर बिना किसी चेतावनी के लाइव फीड ब्लैकआउट, फुटेज गायब, वैज्ञानिक खामोश। कुछ दिनों बाद एक चीज दिखाई दी, पृथ्वी के चुंबकीय विषुववृत्त के ऊपर मंडराती हुई। नाम है नियो उमुआ। अभी तक संदेश अस्पष्ट, लेकिन एक सच अब तय है। यह कोई धूमकेतु नहीं। नासा के लीक डेटा और कई स्वतंत्र वेधशालाओं की पुष्टि के अनुसार यह वस्तु हमारे चारों ओर मौजूद एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की आखिरी ट्रांसमिशन में कोई सांत्वना नहीं, केवल चेतावनी थी। हम अकेले नहीं थे, अब उन्होंने हमें देख लिया है। शुरुआत मासूम थी, एक साधारण आकाश सर्वेक्षण पैसिफिक पर, फिर अंधकार से उभरी एक आकृति। पहली नजर में 2017 के ओमुआमुआ जैसी। अजीब आकार, तेज गति, अटकती हुई टक्कर, लेकिन यह छलकती हुई जायंट स्टार नहीं थी। यह करीब आई, धीमी हुई, दिशा बदली, तब रुक गई। नासा की लाइव स्ट्रीम अचानक कटी। मिनटों में कच्ची फुटेज हटा दी गई। इसका नाम रखा गया नियो उमुआ और इसकी कक्षा को श्रेणीबद्ध घोषित कर दिया गया। लेकिन जो चीज कोई नहीं देख पा रहा था वो यह थी, ब्लैकआउट से ठीक पहले JWST ने एक संरचित प्रदर्शन रिकॉर्ड किया। प्राइम नंबर पल्स, सीधे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की ओर। यह बुद्धिमान जीवन की सार्वभौमिक भाषा, जैसा कार्ल सयान ने भविष्यवाणी की थी। यह सिर्फ ट्रांसमिशन नहीं था, यह लक्षित संकेत था। और सबसे खतरनाक बात, हमने कुछ नहीं भेजा। नेओ ओमुआ ने हमें लक्ष्य बनाया। यह हमारी ओर रुक कर रहा था, सोच रहा था। ब्लैकआउट के बाद दक्षिण अफ्रीका और चिल्ली की निजी वेधशालाओं ने विचलन दर्ज किया। यह बिना किसी प्रणोदन के गति बदल रहा था, फिर स्थिर हुआ और जो सिंक्रोनस कक्षा में अटक गया, पृथ्वी के चुंबकीय विषुववृत्त के ठीक ऊपर, जहां स्वाभाविक रूप से कोई वस्तु नहीं हो सकती। ब्राजील और घाना की वायुमंडलीय संवेदनाएं नियमित ऊर्ध्वाधर दबाव असामान्यताएं दर्ज कर रही थीं, जैसे कुछ वातावरण में समा भर रहा और वापस निकल गया हो। लेकिन कोई दृश्य डेटा नहीं। हर दूरबीन जो इसी निर्देशांकों में लगी, उसे अजीब बदलाव सहना पड़ा। स्थिति में भ्रम या लेंस विकृति, और हालत और बिगड़ी। थर्मल इमेजिंग ने स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने का संकेत दिया, जैसे सक्रिय अवरोधन हो। नासा के लीक में इसे गैर बैलिस्टिक मोशन कहा गया, यानी नियंत्रित उड़ान। इसका मतलब यह वस्तु सिर्फ यहां नहीं है, यह देख रहा है, अनुकूल हो रहा है, और वो भी बिना बोले। अप्रैल को सर्न की मैग्नेटोमीटर रेखा ने दर्ज किया एक वैश्विक चुंबकीय लहर, क्षेत्रीय नहीं, सौर प्रेरित नहीं। वैश्विक पल्स चला 0.72 सेकंड तक, जिसकी संरचना किसी जात पृथ्वी जनित स्रोत से मेल नहीं खाती। पर सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब नासा की डीप स्पेस नेटवर्क को वॉयेजर 1 से सिग्नल मिला। उस घटना के मिलीसेकंड में मेल खाने वाले टाइम स्टैम्प के साथ वॉयेजर की तकनीकी क्षमता इसमें सक्षम नहीं। सिग्नल में थे इनकोडेड वेवलेट्स, नेस्टेड प्राइम अंतर और क्वांटम करेक्टेड फ्रेम मैट्रिक्स, कुछ ऐसा जो वॉयेजर भेजने में सक्षम नहीं था। नतीजा यह है कि वॉयेजर ने सिग्नल नहीं बनाया, इसे इस्तेमाल किया गया था। किसी ने इसे सक्रिय किया था। और यह तालमेल नियो ओमुआ के प्राइम नंबर बर्स्ट के साथ एकदम मेल खा गया, जैसे कोई एक छिपा हुआ सिस्टम पूरे सौरमंडल में जाग गया हो। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्रायन कॉक्स ने सामान्य शास्त्र से अलग खुद को अलग कर दिया, सुझाव देते हुए कि नियो ओमुआ प्रोब नहीं हो सकता, बल्कि एक नोड है, एक मौन निगरानी प्रणाली, एक निष्क्रिय नेटवर्क जो तब सक्रिय होता है जब सभ्यताएं तकनीकी सीमा पार करती है। सोचिए, कोई संपर्क नहीं, कोई आक्रमण नहीं, सिर्फ अवलोकन और शायद मूल्यांकन। यह विचार अब वैज्ञानिक पैनलों में चल रहा है, महान फिल्टर सिद्धांत के अनुरूप। जैसा कि अब सीआरएन और वॉयेजर की घटनाएं इंगित करती हैं, कई का मानना है कि हमने अगला चरण शुरू कर दिया है। एक टेस्ट, एक चेतावनी, या एक निर्णय। कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमने उन्हें नहीं पाया। उन्होंने हमें बहुत पहले ही देख लिया था। और जब हमने उन्हें महसूस किया, तब हो सकता है कि नियम बदलने लगे। जबकि जनता उत्तरों की प्रतीक्षा में है, बंद कक्षों में कुछ टूट रहा है। नासा और ईएसए से लीक दस्तावेज कहते हैं, विफलता नहीं, बल्कि समय की बात है। उनके अनुसार
शनि के पास कक्षा विसंगतियां 6 महीने पहले दर्ज की गई थी, लेकिन उन्हें गैर प्राथमिकता वाले व्यवधान के रूप में वर्गीकृत किया गया। एको 9 नामक एक घटना रिपोर्ट के अनुसार जेडब्ल्यूएसटी ने पहले से ऑर्ट बादल की दिशा से आ रही अपरिवर्तनीय थर्मल सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई। कारण, अफरा तफरी का जोखिम। उन्होंने डेटा दफना दिया जब तक वस्तु हमारे सिर के ऊपर नहीं पहुंच गई। नियो ओमुआ के पहले चरण में यह 3 दिनों तक स्थिर रहा, फिर बिना किसी स्पष्ट शक्ति के वस्तु ने 0.5 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड तक स्थानांतरित कर लिया। सूक्ष्म, मापनीय, नियंत्रित वायुमंडलीय उपग्रहों ने उसी समय निम्न आवृत्ति रेडियो तरंगों में विचलन दर्ज किया। कोई हस्तक्षेप नहीं, बल्कि एक लहर पैकेट पैटर्न हर 13 सेकंड में दोहराते हुए वही प्राइम आधारित केडेंस जो जेडब्ल्यूएसटी ने पाया था। और यह सब नहीं, उच्च रिजोल्यूशन आयनोस्फेरिक मानचित्रों से पता चला कि वस्तु की नई स्थिति सीधे पृथ्वी के कुछ सबसे मजबूत चुंबकीय संलयन क्षेत्रों से ओवरलैप करती है। एक प्राकृतिक प्रवर्धक या एंटीना की तरह काम करने वाला इलाका। यानी नियो उमुआ सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा है, यह पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय संरचना के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, शायद इसे कुछ तैयार करने की दिशा में। एक हालिया विद्युन्मनो वैज्ञानिक पेपर जिसे ब्रह्मांडीय वैज्ञानिकों और सैद्धांतिक भौतिकविदों ने मिलकर लिखा में व्हील हाइपोथीसिस नामक एक नई धारणा रखी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्नत सभ्यताएं निष्क्रिय निगरानी बिंदु तैनात कर सकती हैं जब किसी ग्रह प्रणाली की चेतना स्पेस की उस सीमा को पार करती है, एक अदृश्य सीमा जहां वास्तविकता अलग तरह से व्यवहार करती है। वेल हाइपोथेसिस कहती है, नियो आमुआ कोई खोज करता नहीं, बल्कि एक मार्कर या इंटरस्टेलर बुई हो सकता है जो पुष्टि करता है कि मनुष्यता एक तकनीकी सीमा को पार कर चुकी है। शायद क्वांटम संचार, शायद गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, शायद कुछ जो हमने अभी जाना नहीं। सामंजस्यपूर्ण प्राइम पल्स, विद्युत चुंबकीय विसंगतियां, परिवर्तित गुरुत्वाकर्षण माप, यह सभी एक डरावनी संभावना की ओर संकेत कर रहे हैं। हमने वेल पार कर लिया है और अब ब्रह्मांड देख रहा है कि हम आगे क्या करते हैं। सबसे परेशान करने वाला निष्कर्ष इज्जत विज्ञान से नहीं आया, बल्कि इंजीनियरों से। डर। वॉयेजर 1 और 2 पर काम करते सिग्नल एनालिस्ट का मानना है कि नियो उमुआ उस बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है जिसको हम कभी पहचान नहीं पाए, क्योंकि हम उसके अंदर होते हैं। उनके मॉडल के अनुसार एक विशाल बहुआयामी जाल है, सुनने वाले नोड्स का नेटवर्क जिसका गोला हमारे ग्रहों के चारों ओर एक नरम खोल की तरह है। हमें इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्योंकि हम शोर नहीं मचा रहे थे। लेकिन अब हमारी क्वांटम प्रयोगशाला, स्पेस आधारित एआई और गुरुत्व तरंग उत्सर्जन, हमने पर्याप्त शोर मचाया है और जाल याक्यू हो गया है। उनका अनुमान है कि हमारे ऊपर मंडराने वाली वस्तु कोई प्रोब नहीं, यह एक आईना है, एक शांत उपकरण जो उसी प्रतिबिंब को वापस करता है जो हम हैं। और जब वह प्रतिबिंब पूरा हो चुका होगा तब क्या होगा, यह भयानक रूप से अज्ञात है। सदियों तक हमने सोचा हम खोज करता हैं, दूरबीन बनाए, यान भेजे, आकाशगंगाएं मैप की, एक धीमे शांत आशा के साथ कि हमें कुछ उस पार मिलने को मिलेगा। लेकिन अब, जब नियो ओमुआ चुपचाप हमारी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, चेहरा दिखाए बिना, बोले बिना, हमला किए बिना, हम एक और सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं, हम कभी अवलोकन करता नहीं थे। हम हमेशा अवलोकित हो रहे थे। जेम्स वेब ने सिर्फ एक वस्तु नहीं पकड़ी, उन्होंने एक हाजिरी, एक प्रणाली, एक क्षण दिखाया जब ब्रह्मांड ने ठहर कर हमें देखा, जैसा कि कोई प्राचीन अकल्पनीय शक्ति ने हमारी ओर ध्यान दिया। और उस दृष्टि में हमें स्वागत नहीं मिला, हमें उत्तर नहीं मिला, हमें चेतावनी मिली, क्योंकि नियो ओमुआ यहाँ संयोगवश नहीं आया, नव्वे से नहीं, जिज्ञासा के साथ नहीं आया। ये तैयार है यह निर्णय लेने के लिए संपर्क होना चाहिए या नहीं। और अब वैज्ञानिक, सरकार, शायद हम सबके दिल में बस वही सवाल घूम रहा है, क्या यह सन्नाटा हमारे बोलने का इंतजार कर रहा है, या यह सन्नाटा हमारा निर्णय है? क्या आप सच में सोचते हैं कि नियो उमुआ क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान की उनसे परे यात्राओं के लिए तैयार हो जाइए।
क्योंकि सबसे खौफनाक खोजें वे नहीं जो हम बाहर पाते हैं, बल्कि वे हैं जो पाते हैं कि कोई हमें निगरानी कर रहा है।